हेलो स्टूडेंट, आज एक बहुत बड़ा टर्म सीखेंगे जो कि है www। ये इंटरनेट की दुनिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। वो कैसे देखते हैं। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1960 के एंड से लेके स्टार्टिंग के 1990 तक इंटरनेट का कम्युनिकेशन और रिसर्च के टूल्स ज़्यादातर एकेडमिक और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होता था। www जब तक नहीं था तब तक इंटरनेट के वेब पेज पे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स नहीं यूज़ कर पाते थे। सिर्फ टेक्सचुअल मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट ही दिखाई पड़ता था। कोई फ़ोटोज़ नहीं थे, कोई ऑडियो नहीं लगा सकते थे, कोई वीडियो नहीं लगा सकते थे। लेकिन जब www का वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आया 1989 में, तब इंटरनेट की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई। इसे डेवलप किए थे टिम बर्नर्स-ली ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम वेब के नाम से भी जानते हैं। इसका डेवलप करने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स को इंटरनेट पे ट्रांसफ़र किया जाए। इन डाटा को एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसे हम HTTP बोलते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये MCQ में भी आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसके लिए पेजेस होते हैं उसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे हम HTML के नाम से जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट दिए थे टेड नेल्सन ने 1965 में ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये www यूज़ में आया था 1990 में टेक्स्ट ब्राउज़र और HTML के इन्वेंशन के बाद। फिर भी इस पर रिसर्च चलती रही थी, उसे हम हिस्ट्री में जानेंगे क्या हुआ था आगे। मीनिंग देखते हैं www का। उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोला जाता है? आंसर को कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अब मीनिंग को देखते हैं। कई सारे वेब पेज, डॉक्यूमेंट के कलेक्शन जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हों और उसमें लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज यूज़ हुआ हो, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। 1 मार्क्स में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था 1989 में। इसकी डेफिनेशन है www is a set of programs, standards, protocols that allow the multimedia and hypertext file to be created, linked on internet। इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख के आएंगे फॉर्मल वे में। www एक प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और इसमें प्रोटोकॉल्स जो हैं परमिशन देता है मल्टीमीडिया को हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए और लिंक को, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है। इसका यही डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। हिस्ट्री देखते हैं www का। 30 अप्रैल 1993 में ऑफिशियल डेट है जब इसे लॉन्च किया गया था। इस टेबल के हेल्प से हम समझते हैं। 1989 स्विट्ज़रलैंड में कर्न नाम की जगह पे टिम बर्नर्स-ली काम करते थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के रूप में। 12 मार्च को उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि रिसर्चर्स को बहुत से इंफॉर्मेशन के लिए अनुमति देता था, और यहीं से www का कंसेप्ट आया। फिर 1990 में 20 दिसंबर को विश्व का पहला वेबसाइट को लाइव किया गया info.kern.ch पे। आप इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा और पहली वेब पेज इस साइट पे मिलेगा, ये जो दिया गया है info.kern.ch/www/theproject.html। ये फर्स्ट वेब पेज था। फिर 1990 में 6 अगस्त को www को पब्लिक किया गया। उसमें टिम बर्नर्स-ली ने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को इंटरनेट पे अपलोड किया था। 1993 में 30 अप्रैल को www के सोर्स कोड और लाइब्रेरी कोड को पब्लिक कर दिया गया और अनाउंस किया गया
कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ एक ब्राउज़र भी रिलीज़ किया गया था और साल के एंड होते होते 500 से ज़्यादा वेब सर्वर्स जुड़े इससे। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि डब्ल्यू ही इंटरनेट है या फिर इंटरनेट ही डब्ल्यू है। जो लोग भी ये सोचते हैं उनकी सोच बिल्कुल गलत है। ये दोनों टर्म ही अलग अलग हैं। वो कैसे हैं उससे जानने के लिए हमें दोनों का डिफरेंस समझना होगा, डब्ल्यू और इंटरनेट का। उसे अगले लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, उसका आंसर तो सुनते जाइए कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट विंटन ग्रे को कहा जाता है, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।